वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की ये क्लास नंबर 60 है और आज की हमारे इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर एक बार खत्म कर चुके हैं उनके लिए यह क्लास प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी। साथ ही जिन बच्चों ने एमपी जीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, जो तैयारी में नए हैं, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भविष्य में जब भी वे किसी बुक का अध्ययन करेंगे उन्हें आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स को लेकर उन्हें अपनी इफेक्टिव नोट्स प्रिपेयर करनी है। हमारी यह क्लास एमपी पीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एमपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस सीरीज को कंप्लीट करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए। मध्य प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है और उनसे जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न लेने से पहले आज डेट है, मैं आपको बता दूं, आज डेट है 24 जुलाई 2021। ठीक है, और कल है 25 जुलाई 2021। तो कल की डेट में क्या है कि एमपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। ठीक है, प्री का एग्जाम है। जो भी बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एग्जाम 5G इस यूट्यूब चैनल की तरफ से ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ताकि वे अच्छा करके हैं, अच्छा स्कोर करें और मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो प्रीलिम्स में बेसिकली अच्छा स्कोर करने के लिए मेरी शुभकामनाएं मैं उन्हें देता हूं। ऑल दी बेस्ट जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन किस कब किया गया, डेट नहीं कब किया गया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका गठन होता है 19 जनवरी 1994 को। कब? 19 जनवरी 1994। तो 1994 इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, जब मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। क्यों किया गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और वह होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी स्थानीय निकाय हैं, चाहे वह ग्रामीण निकाय हो या नगरीय निकाय हो, है ना, स्थानीय निकाय, इनके चुनाव संपन्न करवाने का कार्य इनको सौंपा गया। इनके यह चुनाव संपन्न करवाएगा। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। इस उद्देश्य से इस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और इसके जो पहले आयुक्त थे, कौन पहले आयुक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यह एग्जाम में आता है। इन आयुक्त का नाम था NB लोहानी। ठीक है, NB लोहानी। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश की 231वीं मनोनीत विधायक लॉरेंस बी लोबो, इनका संबंध किस शहर से है, यह बात पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ बात की जा रही कब की? 13वीं विधानसभा की। इस समय में लॉरेंस बी लोबो जब चुनी गई थी, उनका संबंध जबलपुर क्षेत्र से था। जबलपुर क्षेत्र से इनको चुना गया था या मनोनीत किया गया था। चुना नहीं गया था, मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो जबलपुर इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मनोनयन कौन करता है? तो मनोनयन करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1977 में परिसीमन हुआ था। ठीक है, इस परिसीमन के पश्चात मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें थी? जब परिसीमन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव होता है। कुछ नई लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें इसमें जोड़ दी जाती है। यह कार्य हुआ था लास्ट टाइम 1977 में। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो इस समय में लोकसभा की जो है जब परिसीमन हुआ था 77 में, तब कुल मिलाकर 40 सीटें थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया और मध्य प्रदेश के हिस्से में वर्तमान में 29 सीट आती है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी सीट है मध्य प्रदेश में लोकसभा की? 29 सीटें वर्तमान में है। 1977 की बात करें, 1977 की बात करें, तब 40 सीट यहां पर हुआ करती थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें शेष बची?
अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन कहाँ के लग रहे हैं हमें, तो मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा सीटों की बात यहाँ पर की जा रही होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 230 सीटें शेष बची थी। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अब सीटों से जुड़े हुए प्रश्न क्या आते हैं, ये आते हैं कि भाई एससी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए हमने 35 सीटें आरक्षित करके रखी हुई है, 35। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए हमने कुल मिलाकर के 47 सीटें आरक्षित करके रखी हुई है। इन बातों को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्रशासन व्यवस्था के अधिकारी बनने के लिए एमपीपीएससी की एग्जाम होती है। ठीक है, मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी ही होता है जो चुना जाता है इस एग्जाम के थ्रू। तो प्रशासन व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए यह क्लास अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही महीने के अंदर कब कराए गए थे, यानी कि सेम मंथ में लोकसभा का भी चुनाव करवाया गया और विधानसभा का चुनाव भी करवाया गया अलग अलग। किस सन में करवाया गया यह पूछा जा रहा है। तो यह काम हुआ था एक बार 1969 में। ठीक है, 1969। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, और आई थिंक इस समय जो महीने के अंदर बोला जा रहा है, लेकिन एक वीक के अंदर यानी कि 2 सप्ताह में भी जो है ये चुनाव करवा दिए गए थे। ठीक है, 2 वीक के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर इन दोनों चुनावों को कंप्लीट करवा दिया गया था इस वक्त में। ठीक, अगला प्रश्न है 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो 1977 में कुल मिलाकर के हमको पता था कितनी सीटें थी, 40 सीटें उस समय हुआ करती थी। इस 40 सीटों में 39 सीटें हैं जो कि जनता पार्टी को मिली थी। केवल एक सीट जनता पार्टी को नहीं मिली थी। ठीक है, एक सीट किसको मिली थी, तो एक सीट जो है वह कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, यह आलम था 1977 के चुनाव का। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, कौन सा जिला है जो अनुसूचित जाति के लिए, सॉरी जाति नहीं जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पर बात की जा रही है जनजाति की। ठीक, क्या हो रहा है, थोड़ी मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा ध्यान से देखा जाएंगे प्रश्न को। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो मध्य प्रदेश के जिलों के नाम आप नोट कर लीजिए जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। नाम क्या है इनके, नाम है इनके झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, अनूपपुर। ये सभी के सभी जिले एसटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अच्छा यहाँ पर अनुसूचित जाति आया है, एससी के बारे में बात की जा रही है। इनके लिए सर्वाधिक है ना, किस कीवर्ड को देखिएगा, सबसे अधिक आरक्षित सीटें किस जिले में है यह पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक आरक्षित सीटें है कितनी, तो दो सीटें जो हैं वो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं किसी भी जिले में एससी के लिए। पहली बात तो आपको याद रखनी है। और यह सीटें आपको उज्जैन, मुरैना और दतिया, इन सभी में आपको देखने को मिलेगी। उज्जैन, मुरैना और दतिया, ये सारे पिछले जो 2 प्रश्न थे याला और इसके पहले वाला, दोनों ही इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, इनको आपको नोट्स में नोट करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक सांसद रहने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक सांसद रहने का खिताब यह सेठ गोविंद दास के नाम है। किसके नाम, सेठ गोविंद दास। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यह लगातार कितने वर्षों तक सांसद रहे, तो लगातार यह 50 वर्षों तक सांसद रहे हैं। ठीक है, 50 वर्ष तक, जो कि क्या है, एक कीर्तिमान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव जीतने वाली महिला कौन है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव जिसने जीता है उनका नाम है श्रीमती जमुना देवी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, जो कि 1952 से लगातार चुनाव जीत रही थी, है ना। और 2011 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 2011 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी, इसका गठन कब किया गया। कांग्रेस कमेटी के गठन की बात यहाँ पर की जा रही है। यदि हम कांग्रेस की स्थापना की बात करें, है ना, कि स्थापना कब की गई, तो कांग्रेस की स्थापना होती है सन 1885 में।
ठीक है, किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। लेकिन यहाँ बात कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है और कांग्रेस कमेटी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका गठन 21 अप्रैल 1957 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही हलवा प्रश्न है यह, आप सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों साथ में थे उस वक्त की बात की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? या किसने बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया या पहले अध्यक्ष बने? बेसिकली यह प्रश्न है ना। तो जो बसपा है ये किसकी पार्टी है? बसपा जो बनाई गई थी, यह बनाई गई थी कांशीराम जी के द्वारा। ठीक है, क्या नाम था इनका? कांशीराम जी। वर्तमान में मायावती इसकी हेड है। तो ये बनाई गई थी कांशीराम जी के द्वारा और मध्य प्रदेश में इसके पहले अध्यक्ष थे दाऊराम रत्नाकर। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, बसपा का कार्यालय भोपाल में कहां पर स्थित है? बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय कहां पर स्थित है यह पूछा जा रहा है, भोपाल के अंदर में। तो यह भोपाल में हमको स्वामी दयानंद नगर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी है ना, इसके पहले अध्यक्ष मध्य प्रदेश में कौन थे यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसके पहले अध्यक्ष थे शंभूनाथ बघेल। शंभूनाथ बघेल, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इस प्रकार के जो पार्टी वाले प्रश्न है ना, ये एग्जाम में नहीं आते, बस जनरल नॉलेज के लिए आपको इसको याद रखना है और टाइम टू टाइम इसको आपको अपडेट करते रहना है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर में कौन थे? मध्य प्रदेश के अंदर में लक्ष्मण खांडेकर इनके पहले अध्यक्ष हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल यह कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के राजस्व मंडल का कार्यालय आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सचिवालय यह कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सचिवालय, जिसको कि हम वल्लभ भवन के नाम से जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्या नाम, किस नाम जानते हैं? वल्लभ भवन, इस नाम से हम मध्य प्रदेश के सचिवालय को जानते हैं, जो कि आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली सारी की सारी प्रशासनिक गतिविधियां आपको वल्लभ भवन से ही संचालित होते हुए मिलेगी। सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, है ना, डायरेक्टर्स कह लीजिए, सचिव कह लीजिए, वो यहाँ पर बैठते हैं। मध्य प्रदेश का निदेशालय यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का निदेशालय जो कि सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन यहाँ पर स्थित है ना। किस नाम जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं सतपुड़ा भवन के नाम से और जानते हैं इसको विंध्याचल भवन के नाम से। इन जानकारी को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है ना। निदेशालय वो था सचिवालय, सचिवालय को हम जानते थे वल्लभ भवन के नाम से और निदेशालय को हम जानते हैं किस नाम से? विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के नाम से। यह भी आपको भोपाल के अंदर ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह व्यक्ति थे। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ये तो हो गया इस प्रश्न का जवाब। खास बात क्या है कि आगे चलकर यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। क्या बने? भारत के यह चीफ जस्टिस है ना, मुख्य न्यायाधीश, इस पद पर इन्होंने कार्य किया। दूसरा काम इन्होंने किया कि इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया कि यह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो इतने सारे काम इन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण जो पद थे उन पदों पर इन्होंने कार्य किया है। नाम क्या है इनका? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष जो होते हैं वह तत्कालीन मुख्यमंत्री ही होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? पहले उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। पहले उपाध्यक्ष का नाम था श्री दयाशंकर नाथ। ठीक है, दयाशंकर नाथ। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल यह कौन रहे थे? तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम था हरि विनायक पाटस्कर। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और यह कौन से क्रम के राज्यपाल थे? तो यह सेकंड क्रम के राज्यपाल थे, यानी दूसरे राज्यपाल यह मध्य प्रदेश के हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? तो यह कार्य श्री कुंजीलाल दुबे जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और यह पहले विधानसभा अध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश के, है ना। कौन से क्रम के थे? तो यह पहले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक समय तक रहे हैं? उपाध्यक्ष के पद की बात भी यहाँ पर की गई है। तो इस पद पर सबसे अधिक समय तक श्री भेरूलाल पाटीदार जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च मुख्य पद इनमें से कौन सा है? प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। तो प्रशासन का जो सबसे ऊंचा हुआ अधिकारी होता है, सर्वोच्च पद होता है, उसे हम मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक IAS रैंक का अधिकारी इस पद पर आसीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यह कौन होता है? तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव इसका चयन कौन करता है? वैसे तो यह एक IAS अधिकारी होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें कि इनमें से इसका चयन कौन करता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से इनका चयन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के पास ये पावर नहीं है कि ये किसी भी अपने पसंद के IAS को लाकर यहाँ पर बिठा दे, ये पावर इनके पास नहीं होती। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ लिस्ट इन्हें दी जाती है, जो कि सुपर टाइम स्केल इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसके? इसे हम कहते हैं सुपर टाइम स्केल। यह एक लिस्ट होती है, इसमें से IAS अधिकारी जो होते हैं उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री के अनुसार वोट वो कर सकता है कि इसको आप मुख्य सचिव बना सकते हैं। ठीक है, तो यह इसकी विधि का एक पार्ट होता है। जिलाधीश यानी कि कलेक्टर साहब यह किस रूप में कार्य करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी ये होते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। राजस्व अधिकारी होते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। दंडाधिकारी और जिला विकास अधिकारी, ये सारे के सारे रोल जो है एक जिले का जिलाधीश यानी कि IAS प्ले करता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पर मानव अधिकार आयोग की बात की जा रही है। इसका गठन होता है 1995 में। पहली बात तो आपको याद रखनी है, कहाँ पर होता है? तो यह भोपाल में होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था DM धर्माधिकारी। ऑप्शन धर्माधिकारी है ना, मानव अधिकार आयोग और धर्माधिकारी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, आयोग से जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं और इस बार 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस में आयोग का भी एक चैप्टर जो है वह ऐड किया गया है। राइट, बहुत सारे आयोगों की बात उसमें की है। आई थिंक 15 आयोग उसमें बताए गए हैं, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 15 आयोग आई थिंक उसमें बताए गए हैं। उन सभी आयोगों के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो आने वाले समय में जब ये MP GK वाला सीरीज समाप्त हो जाएगा, हम आयोग भी पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बहुत अच्छे से शॉर्ट में आपको यह पढ़ाया जाएगा, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यह दोनों ही राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। यहाँ पर अभी फिगर क्या है? तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 इसमें सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 5 इस निकाय में सम्मिलित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यह कौन थी? तो न्यायाधीश के पद पर जो महिला सर्वप्रथम आसीन हुई थी उनका नाम था श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकायुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद है, इसकी स्थापना की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो जो भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था, इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। कब आया था यह? तो
एक सेकेंड, कब आया था यह? तो 1969 में यह आया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने लोकायुक्त की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त यह कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे पीबी दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अच्छा, इस लोकायुक्त का कार्य क्या होता है यदि ये पूछा जाए? काम होता है जो भ्रष्टाचार होते हैं डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी जांच करने वाली यह एक महत्वपूर्ण एजेंसी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें यह किसके समान होती है? ठीक है। तो जो हमारे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का कौन? मुख्य न्यायाधीश, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसी के समान ही इनको वेतन मिलता है, उसी के समान ही भत्ते मिलती है और उसी के समान ही इनकी सेवा शर्तें होती है। ठीक, तो ये देख लेते हैं उच्च न्यायालय कहाँ पर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, ना कि अन्य न्यायाधीश के। तो इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। ठीक, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन यह किसको सबमिट करता है? लोकायुक्त अपना जो जांच संबंधी प्रतिवेदन होता है यह राज्यपाल को सबमिट करता है। इसका काम क्या होता है कि राज्यपाल को प्रतिवेदन बनाकर देना, यानी कि रिपोर्ट सबमिट करना। अभी राज्यपाल उस प्रतिवेदन का क्या करेगा? तो राज्यपाल उस प्रतिवेदन को जब सत्र चल रहा हो तब वह इसे विधानसभा में रखवाता है। ठीक है, कहाँ पर रखवाएगा? विधानसभा में। और फिर वहां पर यह डिस्कस करेगा और चीजें अगर सही पाई जाएगी तो जो भी एक्शन होगा वह लिया जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में किस सन में लाया गया? मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में 1982 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग, इसका गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो मध्य प्रदेश के अंदर में वित्त आयोग का गठन होता है 17 जून को। कब होता है? 17 जून को। और सन क्या होता है हमारा? 1994। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कैसी संस्था है यह? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। अब संविधान में इसका उल्लेख है तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जब मध्य प्रदेश में वित्त आयोग बना था तब इसके पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया इनको लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? वित्त आयोग बेसिकली क्यों बनाया गया था? तो यह राज्य शासन है ना। कौन सा दोस्तों? राज्य शासन। ये जितना भी टैक्स का कलेक्शन करते हैं, किसका कलेक्शन? टैक्स का कलेक्शन, उसको बंटवारा करने का जो कार्य है यह किया जाता है किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। तो यह राज्य शासन, नगरीय शासन के मध्य करों का बंटवारा यह करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि इसको वैधानिक रूप कब प्रदान किया गया तो वैधानिक रूप इसको 1996 में प्रदान किया गया था। कौन सा रूप? वैधानिक। ठीक है, यह रूप इसको 1996 से प्रदान किया गया। और गठन की बात करें तो गठन 93 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं के विभाजन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे तब कौन सा आईएएस कहां पर रहेगा? ठीक है, और शासकीय सेवाएं किस तरीके से विभाजित होगी, इसका कार्य एक गठन समिति के गठन के माध्यम से किया गया और उस समिति का नाम था लोहानी समिति। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दस्यु सुंदरी के रूप में प्रख्यात महिला कौन थी? दस्यु सुंदरी के रूप में हम फूलन देवी को जानते थे। किसे? फूलन देवी को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यह चंबल के बीहड़ में रहने वाली एक डाकू ग्रुप की लीडर हुआ करती थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, मिलाना है आपको। सरपंच का चुनाव भाई प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है ये आपको बताना है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। महापौर का चुनाव भी अभी प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। उप सरपंच का चुनाव
उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जो हमारे चुने हुए पंच होते हैं वही उप सरपंच का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायत सचिव, पंचायत का सचिव जो होगा वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव यह प्रश्न था, ये इसके सही जोड़ी होगी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक, सुमेलित आपको इसे करना है। एक तरफ क्या दिए हैं आपको, पंचायतों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन सा कितने वार्ड में कौन सा पंचायत होगा। ठीक है, तो ये जो सारे प्रावधान है, यह प्रावधान जो है यह संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो 73वां संशोधन हुआ था उसके अनुसार क्या होता था कि एक जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड का क्राइटेरिया दिया गया, एक जनपद पंचायत में 10 से लेकर 25 वार्ड का क्राइटेरिया दिया गया, ग्राम पंचायत में 10 से लेकर 20 वार्ड का क्राइटेरिया दिया गया और एक नगर पालिका में 15 से लेकर 40 वार्ड का क्राइटेरिया दिया गया। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, यह 73वें संविधान संशोधन के अनुसार आपको बता रहा हूं, वहां पे ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जिला पंचायत 10 से 35, जनपद पंचायत 10 से 25, ग्राम पंचायत 10 से 20। हालांकि इनसे अधिक हो सकते हैं, जैसे मैं जिस ग्राम पंचायत में रहता हूं वहां पर 20 से अधिक वार्ड है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन में, तो वो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नगर पालिका में 15 से लेकर 40 तक वार्ड हो सकते हैं, तो जो भी सही मैच होगा इसको आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, तो ये जो सारे काम जो भी मध्य प्रदेश के अंदर में किए जाते हैं, सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और इस सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, किसके लिए, नाम मात्र के लिए, है ना। तो क्या होता है कि जो हमारा नेता होता है मध्य प्रदेश का, जिसको कि मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, इनकी मंत्री परिषद जो भी कानून बनाएगी या जिन भी प्रावधानों का निर्धारण करेगी उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचरी अथॉरिटी होती है राज्यपाल, है ना। तो नाम की अथॉरिटी जो होती है राज्यपाल के पास होती है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो काम करता है वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद करती है। तो मध्य प्रदेश राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, अगर ये वर्ड आए तो इसकी शक्ति हमेशा राज्यपाल में ही निहित होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है। जैसे कि हम भारत के संसद की बात करें कि भारत का संसद किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। अब मध्य प्रदेश में क्या है, विधानसभा है और राज्यपाल है, तो इन दोनों से मिलकर ही मध्य प्रदेश का विधानमंडल बना होगा। यदि मध्य प्रदेश में विधान परिषद होती तो यहाँ पर आपको विधान परिषद ऐड करना पड़ता। ठीक है, विधान परिषद, लेकिन यह मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष, इसका पद जो है किसे मिला था। तो हमारे पहले नेता प्रतिपक्ष थे विश्वनाथ तामस्कर। कौन थे, विश्वनाथ तामस्कर। कहाँ दिख रहा है हमें यह, विश्वनाथ तामस्कर, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर इनका पूरा नाम है, यादव राव, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ये क्या है इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है किसी भी राज्य का कह ले या अपने कैबिनेट, इंडिया के कैबिनेट का कह ले, इनको राज्य के मंत्री के बराबर, यानी कि कैबिनेट के मंत्री के बराबर, कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री के बराबर, राज्य की बात करें तो राज्य के मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है, वेतन मिलता है और सुविधाएं भी मिलती है। ठीक, इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष यह कौन बने थे। तो पहले उपाध्यक्ष का जो पद था यह श्री विष्णु विनायक सरवटे के पास था, श्री विष्णु विनायक सरवटे उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, बहुत ही बेसिक सा यह प्रश्न है। पी पट्टाभी सीतारामैया को पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, यदि ये कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून, ये कार्यकाल जो पहले है ना इसलिए आपको याद है, आप इसको रख सकते हैं 1957। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल चाहे इंडिया में कहीं का भी नियुक्त किया जाए, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता
वह कार्यवाही संचालन किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा के बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो गया। यदि आपको याद क्या रखना है, ये तो सिंपल सा प्रश्न था। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो उस कंडीशन में उपाध्यक्ष यह अध्यक्ष का पद संभालता है। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो किसी वरिष्ठ यानी कि जो एजेड होगा, है ना, या जो एक्सपीरियंस होगा, वरिष्ठ सदस्य, इनको विधानसभा के अध्यक्ष की सीट पर बिठाला जाता है। ठीक, ये इसका क्रम रहता है। ये क्रम आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, घुमा फिरा कर कैसे ही पूछ ले, आपसे नहीं छूटने वाला है। सदन का नेता कौन होता है? यदि हम भारत के सदन की बात करें, किसके? भारत के सदन की, तो हमारा नेता कौन हो जाएगा? तो हमारे नेता हो जाएंगे मोदी जी, है ना, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। यदि हम राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मुख्यमंत्री कोई और हो और सदन का नेता कोई और हो? तो जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था। समय था 1967 का। थोड़ा सा विशेष बात है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1967 का यह समय था जब मुख्यमंत्री के रूप में श्री गोविंद नारायण सिंह थे। मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे, एक सेकंड, अब इसको नोट कर ही लीजिए आप, है ना। मुख्यमंत्री थे गोविंद नारायण सिंह। ठीक, 1967 की बात यहाँ पर चल रही है। गोविंद नारायण सिंह कौन है? तो यह हमारे सीएम। लेकिन सदन के नेता के रूप में विजया राजे सिंधिया को पद दिया गया था। विजया राजे सिंधिया, यह उस वक्त सदन की नेता हुआ करती थी। कब? 1967 में। ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है और ऐसी स्थितियां जो होती है विरले ही होती है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा, जिसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहते हैं, इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसका जो डिजाइन थे, इसके जो वास्तुकार थे, वह थे चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 निर्वाचित सदस्यों में से कितने सदस्य अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यह मैं आपको बता चुका हूं, है ना। 35 सदस्य ऐसे होंगे जो एससी से बिलोंग करेंगे और 47 ऐसे सदस्य होंगे जो एसटी से बिलोंग करेंगे। ये सीटें इनके लिए आरक्षित रखी गई है। ठीक है, और 148 जो हो गए ये आपके क्या हो गए? सामान्य, जनरल। ठीक, यहाँ क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में बात की जा रही है, तो 47 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं वर्तमान में? अच्छा, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न का भाव ये है कि वर्तमान समय जो चल रहा है 2021, तो कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो अभी तक जीवित हैं, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है दोस्तों, यह आपके लिए है। इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान अभी जीवित हैं, उमा भारती अभी जीवित हैं, दिग्विजय सिंह अभी जीवित हैं। तो 3 नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी के नाम आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब आप दीजिए। फायदा क्या होगा आपको, क्यों करना चाहिए सवाल, है ना। जिनको, वैसे तो बहुत कम लोग को यह आता होगा, क्योंकि कौन जीवित है कौन जीवित अभी नहीं है वर्तमान में, ऐसा कोई ट्रैक करके नहीं रखता है। यदि आपको ये बातें ट्रैक करनी है तो आप क्या करेंगे, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा, है ना। यदि आप ये कार्य करते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझको जवाब देते हैं, काम क्या करना होगा आपको कि प्रत्येक एक मुख्यमंत्री आपको लिस्ट में से देखना पड़ेगा, है ना। पहले तो आप बुक खोलिए, सारे के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम देखिए और नीचे से आप देखिए, उनके बारे में सर्च करना शुरू कीजिए कि कौन मुख्यमंत्री अभी जीवित हैं। तो उसके क्या होगा कि आपको मुख्यमंत्री के नाम भी याद होते चलेंगे, उनका क्रम भी याद होते हुए चलेगा, उनका कार्यकाल भी याद होते हुए चलेगा, साथ ही आप इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये और आपके लिए है। ठीक, मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 3 बार कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, बेसिकली यह हमारा प्रश्न है, राइट। तो दिए गए, यदि हम ऑप्शंस को टैली करें तो शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इन दिए गए ऑप्शंस में से जो कि 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार संयुक्त सरकार बनी है? संयुक्त सरकार मतलब मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या है, 2 ही पार्टियां सरकार बनाती है, एक तो बनाती है भाजपा और एक बनाती है कांग्रेस, है ना। तो इन दोनों की संयुक्त सरकार कितने बार बनी है, बेसिकली ये प्रश्न का भाव है
और ऐसा अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। वर्ष 2013 में संपन्न चुनाव, 2013 में चुनाव संपन्न हुए थे, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ था? राइट। तो अच्छा प्रश्न है यह जो विधानसभा थी यह 14वीं थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वह 16वीं विधानसभा चल रही है। राइट। कैसे चल रही है 16वीं? 14वीं 2013 से 18 तक चली। राइट। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनती 2018 में, लेकिन एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो हटा दी जाती है। वो 15वीं लोकसभा थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान वापस पिक्चर में वापस आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये इस प्रकार ये 16वीं विधानसभा हमारी हो जाती है। ठीक है। यदि हम सत्र की बात करें तो वह 15वां ही होगा। ठीक है, 15वां टर्म अभी चल रहा है कहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? तो यह लगा है दोस्तों अप्रैल 1977 को। ठीक है, एक बार। दूसरी बार यह लगा था जून 1980 को, जून 1980 को। और तीसरी बार यह लगा था दिसंबर 1992 को। राइट। तो 3 समय ऐसे हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कभी नहीं लड़ा है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो कि मध्य प्रदेश का नहीं है? बेसिकली यह प्रश्न का भाव है। तो हिंदू महासभा के लोग चुनाव लड़ते हैं मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पर। शिवसेना जो है इस सवाल का सही जवाब है। यह महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा समाज, इनसे भी मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव लड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन थे? यह पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न है। उस समय मुख्यमंत्री के पद पर श्री अर्जुन सिंह ये आसीन थे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ यह कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के यदि हम उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है दोस्तों जबलपुर के अंदर में। ठीक है, और इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर में और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में यह हमको दिखाई दे रहा है। तीसरी खंडपीठ अभी बनाई जा रही है जो कि भोपाल में बनने वाली है। ये कौन सी होगी? तो यह 3rd नंबर की खंडपीठ होगी। ठीक। निम्नलिखित में से 1964 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको मुख्यमंत्री की सारी लिस्ट, राज्यपाल की सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, इनका क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, 1964 में द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवारत रहे हैं? दिए गए ऑप्शंस को हमको टैली करना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वह थे पी पटाभी सीतारमैया। यदि हम पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करें तो वह थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। ठीक है, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल। राइट। तो मेल कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और महिला कौन थी? तो वह थी सरला ग्रेवाल। इस बात को आपको याद रखना है। अब दिए गए हम ऑप्शंस को टैली करें तो इसमें जो कुंवर महमूद अली खां है यह राज्यपाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवारत रहे हैं। बाकी इनमें से कोई भी राज्यपाल नहीं रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री एक बार से अधिक पद पर नहीं रहे हैं? मतलब कि एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री एक बार से अधिक पद पर नहीं रहे, केवल एक बार ही मुख्यमंत्री बने हैं? यह प्रश्न का भाव है। तो इनमें से राजा नरेश चंद्र सिंह, ये जो है राजा नरेश चंद्र सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनको आपको डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, यह सिर्फ एक बार ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और इनका कार्यकाल उस वक्त मात्र 13 दिन का रहा था। अभी आप समझ गए होंगे, चूंकि यह मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है।
बाकी भगवंत राव मंडलोई, श्यामचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा यह एक से अधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पीवी दीक्षित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनका नाम तो अभी आपको याद हो ही गया होगा। पीवी दीक्षित हमारे मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में और जो मध्य प्रदेश में प्रथम रहे हैं, है ना, जो प्रथम बार बने थे उनके बारे में एक लिस्ट हम बना लेते हैं। जैसे पहले लोकायुक्त कौन थे, तो वह थे पीवी दीक्षित। हमारा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष की। राइट, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आपको अपने मन में जवाब इसका ढूंढना है। विधानसभा अध्यक्ष थे पहले कुंजीलाल दुबे। राइट, कुंजीलाल दुबे। यार इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा ना, शॉर्टकट में लिखता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो पहले नेता प्रतिपक्ष थे श्री विष्णुनाथ तामसकर। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त की, है ना, तो निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यह थे एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी। यदि हम बात करें फर्स्ट राज्यपाल की, फर्स्ट कौन, राज्यपाल, यह थे पी. पट्टाभी सीतारमैया। यदि हम बात करें फर्स्ट मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, तो यह कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। यदि हम बात करें फर्स्ट मुख्य सचिव की, है ना, कौन सा, मुख्य सचिव, तो यह पहले थे एच.एस. कामत। एच.एस. कामत। ठीक, तो ये जो पहले व्यक्ति हैं इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पर्सनैलिटी थे। 25 दिसंबर 1926 को यह पैदा हुए थे। कब हुए थे, 25 दिसंबर 1926 को। 25 दिसंबर वह डेट है जब पूरे इंडिया के अंदर में इनके जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे पहले व्यक्ति हुए थे जिसने यूनाइटेड नेशन में इन्होंने हिंदी में अपनी बात कही थी या हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, इस वजह से भी यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, राष्ट्रपति बना था। तो मध्य प्रदेश में जन्म लिए हुए, कहाँ इनका जन्म होता है, तो भोपाल के अंदर में इनका जन्म होता है। भोपाल से इनका संबंध है। नाम है इनका शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं बने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट करके छाप लीजिएगा, है ना, एग्जाम में आ चुका है और आने वाले समय में भी यह आता ही रहेगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं बने, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला हुआ है और भारत के राष्ट्रपति भी यह रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यह कारनामा हुआ था सन 2003 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह समय था 2003, इसको आपको याद रखना है। और पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई थी उमा भारती जी, सुश्री उमा भारती जी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यह कौन बने थे। गैर कांग्रेसी, है ना, तो मध्य प्रदेश के प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पद पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा ये आसीन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है या चुने गए थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो तीनों समय हम डिस्कस कर चुके हैं। 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यह आपको बताना है। कौन सा युग्म क्या है, गलत है। राइट, तो के.एम. चांडी राज्यपाल थे। जी हाँ, बिल्कुल थे, सही थे। भगवंत राव मंडलोई ये मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, बिल्कुल सही थे। दिग्विजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे।
जी बिल्कुल यह नहीं थे। तो यह क्या हो गया, गलत कथन हो गया, यही हमारा आंसर है। बाकी कुंजीलाल दुबे विधानसभा अध्यक्ष थे फर्स्ट, ये तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कभी भी नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं संभाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे अधिक समय तक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था श्रीनिवास तिवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। लगभग 10 वर्ष तक यह इस पद पर रहे और सेम 10 वर्ष तक कुंजीलाल दुबे जी भी रहे हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, अभी दोनों यह साथ में आ गए हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन यह साथ में दिया हुआ है, तो दोनों 10 वर्ष तक ही रहे। एग्जैक्टली फिगर जो है यह मुझे नहीं पता भाई साहब, है ना। बाकी दोनों ही ऑप्शन सही है। कुछ बुक में आपको कुंजीलाल दुबे देखने को मिलेगा और कुछ बुक में आपको श्रीनिवास तिवारी आपको देखने को मिलेगा। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक, कोई भी एक आएगा, नाम आपको दोनों याद रखने हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम यह कब से प्रभावी किया गया था। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था और यह दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर आया था। तो 25 सितंबर वह डेट थी, 25 सितंबर 2010। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे, यह पूछा गया है। तो दिग्विजय सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि केवल 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बाकी शिवराज सिंह चौहान आप जानते ही हैं, अर्जुन सिंह और श्यामचरण शुक्ल, ये 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन राज्य की आम जनता के विवेक पर छोड़ा जाता है। किसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। आम जनता जो है वह सरपंच का निर्धारण दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, दिए गए ऑप्शंस में से सरपंच का जो चुनाव है वह आम जनता के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। चलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 5वां मानव विकास प्रतिवेदन, ये 5th मानव विकास प्रतिवेदन है, यह किस विषय पर आधारित था, यह हमारा प्रश्न है। तो 5वां जो मानव विकास प्रतिवेदन है ये सन 2011 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बात आपको ये याद रखनी है, इसमें कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण, ये तीनों सब्जेक्ट्स पर बातें की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति में से निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रहे हैं, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से एन किरपाल, इनका संबंध मध्य प्रदेश से दूर दूर तक नहीं रहा हुआ है। बाकी हिदायतुल्ला जी को आप जानते ही हैं, जगदीश चंद्र वर्मा और रमेश चंद्र लाहौटी, तीनों का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश से रहा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, यह पूछा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो 4 सीटें हैं या 4 जिले हैं वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, नाम इनका क्या क्या है, नाम है इनका उज्जैन, देवास और भिंड। राइट, यहाँ पे लिखा ही हुआ है उज्जैन, देवास और भिंड। ये धार जो है यह एससी के लिए आरक्षित नहीं है और इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यह कब गठित हुआ था, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 1969 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था, तो सन 1864 यह वह समय था जब जबलपुर के रूप में नगरीय प्रशासन का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ यह कहां पर खोली जा रही है, तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश के अंदर में यदि हम बात करें विधानसभा की तो टोटल सीटें कितनी है दोस्तों, 230। यदि हम बात करें लोकसभा की सीटों की संख्या है 29, हम बात करें राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। सारे के सारे फिगर आपको याद रखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है, ताई के नाम से हम सुमित्रा महाजन को जानते हैं। ठीक है, ये लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है, इंदौर से यह चुनाव लड़ती थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के कौन से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के सांसद नहीं है, है ना।
तो केंद्र सरकार में जो लोग मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का सांसद नहीं है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस को हम टैली करेंगे। यहाँ पे सुषमा स्वराज है, थावरचंद गहलोत है, नरेंद्र सिंह तोमर है और उमा भारती। इनमें से उमा भारती यह मध्य प्रदेश से कभी भी सांसद नहीं रही थी, यह सांसद रही थी झांसी यूपी से। ठीक है, कहाँ से? झांसी यूपी से। बाकी सभी मध्य प्रदेश से सांसद रह चुके हैं। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायपीठ यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह आपको जबलपुर के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, जबलपुर में हमारा उच्च न्यायालय है। इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है, तीसरी खंडपीठ भोपाल में बन रही है। ये पूरा आपका प्रश्न है। इंदौर में पैदा हुए, लंबे समय तक राज्यपाल के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और फिर इस्तीफा दे दिया। उनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह इंदौर में ये पैदा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा के यह सदस्य रहते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। इतने कार्य जिन्होंने किया, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ए बी वाजपेयी, यह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कौन थी? बॉलीवुड की अभिनेत्री भी है और राज्यसभा की सदस्य यह रह चुकी हैं। इनका नाम क्या है? जया बच्चन। अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है, अभिषेक बच्चन जी की माताश्री यह है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कौन से कॉलेज से पूरी की है? क्योंकि इंदौर से इनका संबंध रहा है, तो इंदौर की देवी अहिल्याबाई कॉलेज में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। राइट, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता यह कौन थे, या इनमें से कौन थे? तो इनका नाम था गणेश शंकर। राइट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर को चिन्हित करें। अभी सभी के सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, गलत क्या है आपको यहाँ पर यह बताना है। मध्य प्रदेश विधानसभा एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट आरक्षित है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की पुलिस के प्रथम जो महानिदेशक थे वह थे बीपी दुबे, ये भी सही है। केंद्रीय सशस्त्र बल अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है, जबकि ये लागू किया जा चुका है, यह गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, सॉरी इसको छोड़ ही दो अभी आप। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी इस सवाल का सही जवाब है। चूंकि यहाँ पर गलत उत्तर को चिन्हित करने बोला था, वो हमने चिन्हित कर दिया है। अगला प्रश्न है, दोगलिया गांव मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया था? तो दोगलिया गांव जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया था, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सरला ग्रेवाल यह मध्य प्रदेश की पहली क्या बनी थी? तो ये मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर महिला राज्यपाल है ना, पहली नहीं, पहली महिला राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, भोपाल इनकी जन्मस्थली रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा राजनेता संविधान सभा का सदस्य भी हुआ था? मध्य प्रदेश के कौन है यह राजनेता है और संविधान सभा के यह सदस्य हुए थे, यह हमारा प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यदि हम सही जवाब की बात करें तो इनका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र। मिश्र यहाँ लिखा हुआ है, मिश्र है ये। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने की घोषणा यह कब की थी? 3 अगस्त 2014 को यह घोषणा की गई कि अब पुलिस प्रशासन में या पुलिस में जो भर्ती होगी उसमें 30% महिलाएं रहेगी। कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर में 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है, सांची के स्तूप इसको कब किया गया और खजुराहो के मंदिर इनको कब किया गया था? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महेश श्रीवास्तव निम्नलिखित में से किस गीत के लेखक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आपको याद रखना है। क्या? महेश श्रीवास्तव।
राइट। इन्होंने मध्य प्रदेश का राज्य गीत लिखा है। मध्य प्रदेश का क्या लिखा है? राज्य गीत। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश राज्य गीत को गाया किसने है? तो इसको गाया है दोस्तों शान ने। ठीक, ये दो बातें आप इसको याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय आपको भोपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में से वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मुख्यमंत्री क्रम आपको डेफिनेटली आपको याद करना ही पड़ेगा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद सुंदरलाल पटवा, राइट, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो डिस्कस हम कर चुके हैं। विपक्ष का नेता यहाँ पर प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है, और विश्वनाथ यादव राव तामसकर इनका पूरा नाम था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई? मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत नीमच जिले से होती है और गांव का नाम है ऑप्शन नंबर ए छातला ग्राम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट इसकी स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सन 2001 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में जो मामले कोर्ट में लंबित पड़े हुए होते हैं उनका निपटारा यहाँ पर किया जाता है। निम्न में से जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर निगम के महापौर का चुनाव किस प्रकार से होता है? नगर निगम का महापौर भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। पहले यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था और उस वक्त इनका कार्यकाल 2.5 वर्ष का हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश के उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया? उप महापौर का पद 1999 के बाद समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। निम्न में से मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? कि भाई साहब आप आइए और हमारी जो विधानसभा चल रही है, जो भी मंत्री परिषद हमने गठित की हुई है, इसको भंग कर दीजिए। हम दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो इसकी जो सलाह जो देता है राज्यपाल को, राज्य भंग कौन करता है? तो भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, परंतु सलाह दे सकता है कौन? तो आपके सदन का नेता यानी कि मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न, सुशासन दिवस खालिस्तान के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डिस्कस हम कर चुके हैं। 25 दिसंबर वह डेट है और अटल बिहारी वाजपेयी जी इनका नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय यह कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। देखिए पीएससी में भी आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में यह आया हुआ है। पीएससी ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है इंदौर, जहां पर आपको औद्योगिक न्यायालय देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी इंदौर ही है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा में कितने अशासकीय सदस्य नामित होते हैं? कितने ऐसे सदस्य होते हैं जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते? बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। कुल मिलाकर 6 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि शासन से संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति के सदस्य सचिव कौन है? ठीक है, जो जिला योजना समिति होती है कलेक्टर के अंडर में होती है ना। इसका सदस्य सचिव का काम जो है वह कलेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 इसको कब प्रभावशील किया गया था? बेसिकली डेट हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। 23 मार्च 2011 वह डेट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण वह डेट है, जब क्या किया गया कि जो पंचायत का सचिव होता है ना, इनकी सेवा शर्तों को प्रभाव में लाया गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। पंचायत सचिव का जो पद है यह पंचायतों में सन 2004 से चलता आ रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? नगरीय प्रशासन का आरंभ मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर शहर से हुआ था। 1864 वह डेट थी। कब थी वह? 1864। वह डेट नहीं थी, वह सन थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, यहाँ पर आपके बाबूलाल गौर, जयंत मलैया, भोपाल भार्गव और उमा शंकर गुप्ता। सारे के सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पर? अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य जब मैं बात कर रहा हूँ आपको 24 जुलाई की 2021 में,
है ना, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। इनका नाम है जगदीश देवड़ा, इसको अभी आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वल्लभ भवन भोपाल यह किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? तो वल्लभ भवन भोपाल के अंदर में हमारे मध्य प्रदेश राज्य का सचिवालय स्थित है, तो राज्य सचिवालय इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है और यह महू को होता है, जो कि इंदौर के निकट है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, राइट। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना, भारत रत्न यह कब मिला था? भारत रत्न, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, दे पाए तो समझिएगा आपकी तैयारी काफी अच्छी अभी चल रही है। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, कौन नहीं थे? दिए गए ऑप्शंस को यदि हम टैली करें तो केसी रेड्डी है, सरला ग्रेवाल है ना, एच.वी. पाटस्कर है और श्री गोविंद नारायण है। तो ये गोविंद नारायण जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। राज्यपाल की लिस्ट आप टैली करेंगे, ये तीनों नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, खालिस्तान के सदस्य थे, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। तो श्रीनिवास तिवारी जो है यह कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए खालिस्तान नामक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक, जैसे मोदी जी ने चालू किया मन की बात, वैसे एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मुख्यमंत्री ने, वह पूछा जा रहा है। तो उन्होंने की थी मन की बात मोदी जी ने, और हमारे जो अभी जो मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं दिल से, इस नाम से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह पोर्टल है समाधान ऑनलाइन। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह आरंभ हुआ था 2006 के अंदर में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म दिवस है इनका 25 दिसंबर, जो कि सुशासन दिवस के रूप में वर्तमान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश निर्वाचन 2018 का परिणाम किस डेट को आया था? तो यह परिणाम आपका 11 दिसंबर को आया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न नहीं है। मतदाता जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। मतदाता को जागरूक करने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में छतरपुर की माही सोनी, है ना, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रख सकते हैं आप, एग्जाम में यह आ सकता है। माही सोनी, कहाँ से इनका संबंध है? इनका संबंध है छतरपुर से, राइट। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और कौन है यह, क्या कार्य यह करती है? तो यह एक बाल कलाकार है, बाल कलाकार। ठीक, मध्य प्रदेश चुनाव 2018 में किसी विधानसभा सीट पर पुनः मतदान करवाया गया, उस विधानसभा सीट का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह छतरपुर की विधानसभा सीट थी, नाम था इसका मोहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। पीएससी में कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो आपके करंट का प्रश्न यह हो गया। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि 18 में ही चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की संख्या 5 थी, राइट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में कुल 250 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, फीमेल्स ने, जिसमें से 20 महिलाएं जो हैं वह विजित रही थी। 20 फीमेल ऐसी जो चुनाव जीती थी, 250 ने भाग लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वीं विधानसभा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? तो 250 की हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम जिन्होंने विक्ट्री गेन की उनकी संख्या 20 है, इसको भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। चुनाव में खर्च सीमा का निर्धारण कितना किया गया था? 2018 में यह निर्धारण था 28 लाख रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। विधानसभा के चुनाव की बात यहाँ पर की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह किस क्रम के मुख्यमंत्री थे? राइट, तो यह 18वें मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अभी वापस से मामा जी आ गए हैं पिक्चर में, और यह क्या कौन से हो गए? तो यह 19वें मुख्यमंत्री हो गए मामा जी अपने। ठीक है, जिन्होंने इस बार पूरी वाट लगा के रखी है, वैकेंसियां कुछ आ नहीं रही है, तो 19वां नंबर है इनका। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट, तो यह
नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी को ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आयकर विभाग की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन रहे हैं? तो राजा नरेश चंद जो कि 13 दिन तक रहे, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राजा नरेश चंद्र इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत कितनी सेवाओं को अधिसूचित किया गया है? तो 2010 के इस अधिनियम के अंतर्गत कुल मिला करके 207 सेवाओं को 207 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। यदि कितने विभागों की बात की जाए तो 29 विभागों को अधिसूचित किया गया है। 29 विभाग, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 29 विभाग हैं और 207 क्या है, सेवाएं हैं। ग्रामीण विकास संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान आपको जबलपुर के अंदर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायत प्रशिक्षण संस्थान आपको अमरकंटक के अंदर में देखने को मिलता है। रेंजर प्रशिक्षण केंद्र या वन राज्यिक महाविद्यालय यह कहाँ पर स्थित है? वन राज्यिक महाविद्यालय आपको बालाघाट जिले में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है राइट टू रिकॉल का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राइट टू रिकॉल जहां आया था मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है? पुलिस थाने की बात यहाँ पर की जा रही है। पहला आईएसओ जिसको मिला था उस थाने का नाम था देवास थाना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेल है? पिछले वीडियोस में हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है। कितनी सेंट्रल जेल्स हैं, यह यहाँ पर हमारा प्रश्न है। चलिए अब इस लिस्ट में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर में कुल मिलाकर के 11 जो है यह सेंट्रल जेल है, राइट। कुल मिलाकर के 39 जो है यह आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल है, जिला जेल है, और कुल मिलाकर के 72 जो है यह इस आपकी उप जेलें हैं। ठीक है, उप जेल है। प्रश्न क्या है, यहाँ सेंट्रल जेल की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के 11 है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पुलिस मोटर वर्कशॉप यह केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुलिस मोटर वर्कशॉप आपको रीवा के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है ना। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन होता है। 27 अक्टूबर 1956 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो पहले अध्यक्ष थे इसके एच.एस. कामत। इनका नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिनको नहीं पता वो जरूर सर्च करें, जिनको पता है वो नहीं बताएंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं पता उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इससे पता चल पाएगा यदि वे सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर में पुलिस कॉलेज जो है यह आपको सागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है और जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी इसका नाम है। ठीक, मध्य प्रदेश मध्य उसी के कैंपस के अंदर में, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा महिला कॉल सेंटर 1090 जिसका नंबर है इसका प्रारंभ जो है यह कब किया गया? यह हमारा प्रश्न है। तो इसका प्रारंभ होता है दोस्तों 2013 में और डेट थी 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है शासकीय रेल पुलिस के पहले संभागीय मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो शासकीय रेल पुलिस का मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय, ये सबसे पहले इंदौर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इस प्रकार हमारा ये जो प्रशासन वाला जो चैप्टर था यह पूरी तरह से हमने फिनिश कर दिया। 153 प्रश्न हमने इसमें या 150 के आसपास प्रश्न हमने देखे महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, जो मैं हर वीडियो के एंड में रिपीट करता हूं। यदि आपने सुन लिया है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए रखा हुआ। किसी भी चैनल को सस्टेन करने के लिए इतने सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है, शायद आपको पता होगा, राइट। इसलिए हमने ये टारगेट रखा हुआ है। और वर्तमान में जो है अभी हमारे पास 265 प्लस अभी हमारे पास सब्सक्राइबर अभी चल रहे हैं। यह संख्या जब 1000 पर पहुंच जाएगी तब एमपीपीएससी मेंस का कोर्स हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स, तो वे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अपने एमपीपीएससी मेंस की तैयारी पूरी कर सकते हैं। प्रारंभ में 3 सब्जेक्ट जो है वह फुल स्पीड में कवर की जाएंगे, बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया, हमारा जो शेड्यूल है हमारे आने वाले टाइम का रहने वाला है। एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आपने सर्च भी किया होगा। यदि किसी भी टीचर ने
इस MPPSC मेंस का जो कोर्स है किसी भी सब्जेक्ट का यदि पूरा करवाया हो अपने चैनल पर, तो उसके चैनल का लिंक जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। वो सब्जेक्ट हम छोड़ दें क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कवर कर चुका है ना। तो जरूरत उसकी आई थिंक बच्चों को नहीं रहेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो तैयारी आप वहां से कर ही सकते हैं, तो हम उसे मेहनत क्यों करें। मेन मेरा उद्देश्य ये है कि आप MPPSC मेंस का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, है ना, जो अफवाह ही कोचिंग बहुत जरूरी है और आप अकेले नहीं कर पाएंगे, जो गाइडेंस वाली बात होती है, ज़रूरी है गाइडेंस वैसे तो। और जो ऑनलाइन जो कोर्स चल रहे हैं जो कि पैड होते हैं, है ना, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कर ही नहीं सकते हैं, या जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों की संख्या अमूमन ज़्यादा रहती, क्योंकि किसी समय में मैं भी इनमें से एक रहा था और मैं अपने समय में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाया था। तो मेरा प्रयास ये है कि जो बच्चे तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल तो हर घर में होता है, पर कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो उनके लिए कोर्स लाने का मेरा पर्पस है, ताकि वे घर बैठे तैयारी कर सकें। तो सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइबर की संख्या जैसे ही यहाँ तक पहुँचती है हमें चालू कर देंगे। लाइक करें नहीं करें हमें कोई मतलब नहीं, आप सब्सक्राइब करें, आपको जरूरत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन जिन बच्चों को एक्चुअल में इसकी जरूरत है उन तक आप इसको पहुँचाइए। शेयर करने के लिए मैं आपसे कहूँगा, है ना। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ये है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा आपको। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।